पहला पॉइंट है, रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्र भूमि स्थित है सिक्किम में। रामसर साइट्स भारत में कितने हैं? 85। अब 4 और जुड़ गए हैं, टोटल हो गए हैं 89। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में और दूसरे नंबर पे आता है यूपी। सर्वाधिक रामसर साइट हैं एशिया में और फर्स्ट नंबर पे आता है यूके, सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको और थर्ड नंबर पे आता है भारत। 4 जो नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं उसमें कि फर्स्ट है खेचो पलरी सिक्किम का और दूसरा है उधवा झील झारखंड का, तीसरा है थरथंगल पक्षी अभयारण्य और चौथा है सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। दूसरा पॉइंट है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये 31 नंबर पे सम्मानित हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉली उमरीगर से सम्मानित किया गया है जसप्रीत बुमराह को और सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्मृति मंधाना को। विशेष अवार्ड मिला है आर अश्विन को, इनको 2025 में पद्म श्री भी मिला है। इनकी बुक है आई हैव द स्ट्रीट। तीसरा पॉइंट है, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध है न्यूजीलैंड से। माउंट तारानाकी का मतलब होता है इंसान के समान कानूनी अधिकार इसको प्रदान किया गया है, मानव दर्जा मिला है। ये 3rd प्राकृतिक स्थान है न्यूजीलैंड का। इसकी ऊंचाई है 8261 मीटर। इसको स्थानीय निवासी को बोला जाता है माओरी। और जो प्राकृतिक स्थान को मानव दर्जा प्राप्त हुआ है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है उखैरा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा नंबर पे आता है वांगानुई नदी, इनको भी मानव दर्जा प्राप्त हुआ है। चौथा पॉइंट है, एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे सुमांशु शुक्ला। ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें कि पहले हैं भारतीय ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला, लखनऊ से संबंधित है। दूसरे नंबर पे आते हैं हंगरी के फर्स्ट व्यक्ति हैं टिबोर कापू और तीसरे नंबर पे आते हैं पोलैंड, फर्स्ट व्यक्ति हैं पोलैंड के स्लावेज और चौथे नंबर पे हैं पैगी विटसन। ये अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पे 14 दिन रहेंगे। पांचवा पॉइंट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने लगातार 8वीं बार रिकॉर्ड बजट पेश किया है। सर्वाधिक नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को 11 बजे बजट पेश किया और इनका सबसे लंबा भाषण रहा था 2020 में 2 घंटे 42 सेकंड। थीम रखी थी सबका विकास। डेस्टिनेशन था विकसित भारत। इसमें 4 इंजन आते हैं, कृषि, MSME, निवेश, निर्यात और ईंधन सुधार। गणतंत्र भारत में फर्स्ट वित्त मंत्री थे जॉन मैथाई। विकसित भारत का मतलब होता है जीरो पॉवर्टी और 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधि में भाग लें और 100% क्वालिटी एजुकेशन। भारत ब्रीड बास्केट ऑफ वर्ल्ड खाद्यान्न संपन्न। इससे जुड़े कुछ स्टैटिक या फैक्ट हैं। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह हुआ था रूस में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 मिला था वेरोनिका मिशेल को। माउंट कनला ओना ज्वालामुखी है फिलीपींस में। पॉइंट है, DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वासारोद का सफल परीक्षण किया था उड़ीसा में। वासारोद का मतलब वायु रक्षा प्रणाली, बहुत कम दूरी तक।
डीआरडीओ सफल परीक्षण किया था इन्होंने उड़ीसा, चांदीपुर उड़ीसा में। वाशारोद का मतलब है मैन पोर्टल सिस्टम, मतलब इसे एक इंसान इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। समर वायु रक्षा प्रणाली, सरफेस टू एयर, इससे जुड़े फैक्ट हैं। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा की हैदराबाद में। यूएनजीए ने विश्व ध्यान दिवस मनाया 21 दिसंबर को। 7वां पॉइंट है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत आईएनएस वी तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में। इसको स्टार्ट किया गया गोवा में 2 अक्टूबर 2024 में। फैकलैंड द्वीप, इस पे इंग्लैंड का अधिकार है। फैकलैंड की राजधानी है स्टेनली। नमो बिंदु, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक और तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ था इंडिया प्लस फ्रांस प्लस यूएई की भी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया? कोलकाता हवाई अड्डे। 8वां पॉइंट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका को। संस्करण था दूसरा, इसके होस्ट थे मलेशिया कुआलालंपुर। टीम थी 16 की। फाइनल जो मैच हुआ था वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें कि इंडिया विजेता रही थी और इसके कप्तान थे निकी प्रसाद। 9वां पॉइंट है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल। स्वारेल मतलब वन स्टेप सॉल्यूशन। इससे टिकट बुकिंग भी हो जाती है और पीएनआर स्टेटस भी चेक किया जा सकता है, पार्सल बुकिंग भी हो जाती है और इंक्वायरी भी चेक किया जा सकता है। इससे जुड़े फैक्ट हैं। टाइप पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष है सैमी सिल्वा। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है माधव गाडगिल को। 10वां पॉइंट है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया? 12 लाख को। न्यू इनकम टैक्स बिल। वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम थी 12 लाख रुपया टैक्स फ्री। वेतनभोगी थी 12.75 लाख, जिसमें कि 75,000 मानक कटौती में जाती है। इसमें न्यू टैप स्लैब है। 0 से 4 लाख के बीच में 0% टैक्स कटेगा और 4 से 8 लाख के बीच में 5%, 8 से 12 लाख में 10% और 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख पे 25% और 24 लाख प्लस में 30%। इससे जुड़े फैक्ट हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 मिला है आर्यन सबलेंका को। मेरियम वेब स्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 मिला है पोलराइजेशन को। केरल इस सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 मिला है साजी एन करोड़ को। डीआरडीओ के हेड हैं समीर कामत। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर है गोरखपुर।